दोस्तों, अभी सुबह सुबह एक विचार उठा। किसी से बात करते करते एक विचार आया। विचार ये था कि लोग भटकते क्यों हैं। यूं तो ये विचार बहुत समय से चल रहा है कि लोग भटकते क्यों हैं, और उसके संबंध में सभी लोग कुछ ना कुछ अपनी समझ भी रखते हैं, कुछ जानना भी चाहते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो बात करने का कारण है वो ये है कि पहले मैं बात कर सकूं कि लोग भटकते क्यों हैं, उनके कारणों पे। अगर कारण बहुत स्पष्ट हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, तो फिर उसके समाधान की बात भी की जा सकती है कि किस प्रकार से आदमी भटकने से बच सकता है। तो ये मैं इसको आरंभ करता हूं। सबसे पहले बात यह है कि भटकने की जो बात आती है वो कहां पे ज्यादा आती है। जीवन के कुछ बड़े बड़े नियम हैं, बड़े बड़े इसको बोलते हैं शब्द हैं, लेकिन वो वास्तविक जीवन से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें शब्द भी कह रहा हूं, लेकिन वो वास्तविक जीवन है। जीवन है, लोग जीवन में भटक रहे हैं। लोग प्रेम है, प्रेम में भटक रहे हैं। लोगों को भटकाव हो रहा है कि ध्यान है, इसमें भटकाव हो रहा है। लोगों को भटकाव हो रहा है योग क्या है, भक्ति क्या है। लोगों को भटकाव हो रहा है कि परमात्मा क्या है। अभी सुबह मुझसे बात करते हुए किसी ने मुझसे पूछा कि भगवान कौन है और क्या है। तो मैंने कहा भगवान ब्रह्म है, और जो भ्रम को गिरा देता है वो भगवान है। स्वयं में भ्रम है, लेकिन जो गिरा देता है वो स्वयं में भगवान है। अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है भटकने की। प्रश्न से ही शुरुआत होती है। प्रश्न कि भगवान क्या है। और फिर बड़े मजे की चीज है, हमेशा बहुत लोगों ने कहा कि लोग जो हैं, बुद्ध ने कहा इस बात को कि मैं कुछ कहता हूं, पहुंचता कुछ और है। मैं शब्द कुछ और कहता हूं, लोगों के पास भावार्थ कुछ और पहुंचते हैं। लेकिन ये कैसे संभव है, कैसे हो जाता है ये कि प्रश्न हम देते हैं, उसका उत्तर लेकिन लोगों तक कुछ और पहुंच जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है नॉलेज, जानकारियां। अनुभव और जानकारियों में इतना अंतर होता है कि जानकारियां आपके चारों तरफ फैली पड़ी हैं। हर आदमी आपको जानकारी दे रहा है, किताब दे रहा है, गुरु दे रहा है, धर्म, जगत, समाज, माँ बाप, हर आदमी आपको जानकारी दे रहा है। और उन जानकारियों में से कुछ जानकारियां आपको प्रीतिकर लगती हैं। वो जो प्रीतिकर लगती हैं वो समय के अनुरूप होती हैं। बचपन में कुछ और प्रीतिकर लगता है, जवानी में कुछ और प्रीतिकर लगता है, समझ बढ़ती है तो कुछ और प्रीतिकर लगता है, मृत्यु आते आते कुछ और प्रीतिकर लगने लग जाता है। तो जितनी आपको जानकारियां दी जाती हैं, उनमें से कुछ जानकारियां हर समय के अनुसार, हर उम्र के अनुसार, हर अनुभव के अनुसार आदमी इकट्ठी कर लेता है, और उन्हीं जानकारियों को सत्य मान के वो भटकता है। जैसे मैं यहां हूं, मैं आपको अपना एड्रेस दे दूं कि ये है मेरा एड्रेस, और उस एड्रेस में कुछ बातें हैं जिनको आप पकड़ लो। सीधे सीधे पूरे एड्रेस को ना पकड़ो, और अपने तरीके से कुछ बातों को पकड़ लो, तो आप भटकोगे, आप बहुत लंबा भटकोगे। तो इसलिए जरूरी ये बात को होता है जान लेना कि जो बातें जिस ढंग से कही गई हैं उस ढंग से लोगों तक पहुंचे। दिक्कत समाज में सबसे बड़ी यह है कि लोग यहां पे सीधे सीधे किसी चीज को ना देख के अपने तरीके से देखना शुरू करते हैं। कल मैंने एक प्रश्न डाला था, मैंने कहा था कि बताएं प्रेम क्या है। अब आने लगी परिभाषाएं। प्रेम ऐसा है, प्रेम अनुभूति है, प्रेम दिल का धड़कना है, ना जाने क्या क्या आ गया। क्या उनमें से कोई भी चीज प्रेम हो सकती है? निश्चित ही उसका जवाब जब मैंने आज डाला तो जवाब में मेरे कहने का अर्थ इतना ही था कि हर चीज प्रेम है, लेकिन अलग अलग धारणाओं के तहत लोगों ने अलग अलग प्रेम को उसको बना रखा है, और हर परिभाषा दूसरी परिभाषा से लड़ रही है, और लड़ने के कारण वो सत्य तक नहीं पहुंच पाती। जैसे एक बूंद अगर अपना अस्तित्व मान ले कि मैं ही सत्य हूं, तो वो कभी सागर तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि सागर तक पहुंचने के लिए उसे और बूंदों से मिलना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है।
मेरी परिभाषा ठीक हो सकती है, लेकिन तेरी परिभाषा गलत है, इतनी सी बात लोगों को भटकाती है। मेरा अनुभव सही हो सकता है, लेकिन तेरा अनुभव गलत है, इस बात के पीछे लड़ना लोगों को भटकाता है। ध्यान सही हो सकता है, लेकिन ध्यान ऐसा होता है, ऐसा ही होता है और ऐसा ही हमें चाहिए, यह भटका सकता है। तो ये हमारी जिंदगी में भटकाव के कारण है कि हम सब अपनी अपनी परिभाषाओं को लिए और दूसरों की परिभाषाओं से लड़ रहे हैं और कभी भी असली परिभाषा तक नहीं पहुंच पाते। प्रेम अनुभूति के रूप में हर आदमी अलग अलग अनुभव कर सकता है, और मैं कह सकता हूं हर व्यक्ति हर तरीके के प्रेम को अनुभव करता है। बचपन में वो मां की छाती से चिपटना प्रेम अनुभव करता है। जवानी में वो किसी लड़की का या लड़के का इंतजार करना प्रेम समझ सकता है। जब पास मिले तो कोई सेक्स करना, कोई चूमना, कोई शांत बैठना प्रेम समझ सकता है। और कुछ उम्रदार लोग ये कहेंगे ये सब प्रेम की बकवास बातें हैं, तो मैं कह सकता हूं उनका अनुभव भी प्रेम हो सकता है। कुछ लोग इससे तंग आके ध्यान कर सकते हैं, ध्यान भी प्रेम हो सकता है। कुछ लोग ध्यान से आगे बढ़ के परमात्मा में विलीन हो सकते हैं, वो भी प्रेम हो सकता है। लेकिन यदि मैं बचपन में छाती मां की चिपटना ही प्रेम मानूं, तो फिर कभी प्रेम की और बूंदें मेरे साथ नहीं आएंगी और अकेला मैं अपने अनुभव को लिए इस जगत में भटकता रहूंगा। यही भटकाव है। अपना अनुभव भटकाव है, समग्रता की स्वीकृति पूर्णता, भटकाव से मुक्ति। भटकाव का क्या अर्थ होता है? भटकाव का अर्थ होता है कि मैं एक रास्ते पे जा रहा था और फिर मैं वहां नहीं पहुंच पाया जहां पहुंचना चाहता था, और मैं ये कह सकता हूं कि तुम जहां पहुंचे वही तुम्हारी मंजिल थी, ऐसा मान लो, तो क्या कोई भटकाव है? अगर तुम जहां पहुंचे, अगर उसी को तुम मंजिल मान लो, तो क्या भटकाव है? लोग अक्सर मुझसे एक बात से आकर्षित होते हैं कि मेरे पास कोई अच्छा विजन होता है। फिर कुछ लोग मेरे संग जुड़ने वाले हैरान होते हैं कि अचानक मैं उस विजन को छोड़ के कुछ और पकड़ लेता हूं। वो कहते हैं आपने एक विजन दिया था, अब आप चले, अब आप फिर एक दूसरे विजन पे आ गए, तो हमें कंफ्यूज कर दिया आपने। मैं कहता हूं समझो तो बात को। मैं एक विजन लेके चला और मुझे रास्ते में एक कुछ और चीज मिल गई, मैं कहीं और पहुंच गया। फिर मैं उसके आनंद के गीत गाने लगता हूं, मैं उसमें आनंदित हो जाता हूं, उसी को अपना विजन बना लेता हूं। तो ये भटकाव कहां है? ये तो जो भी मिला उसे मैं मंजिल मान लिया। तो मैंने भटकाव को भी अपनी यात्रा बना लिया। लेकिन तुम भटकने से घबराते हो। अगर एक बूंद भटकने से घबरा जाए और वो कहे मैं नाले में नहीं गिरूंगी, मैं तो सागर के लिए मिली थी, मैं तो सागर के लिए बनी थी, तो क्या बूंद कभी सागर तक पहुंच पाएगी? कैलकुलेशन में आपको ये बात मेरी समझ में आती होगी, लेकिन असली जिंदगी में आपको बहुत अड़चन हो जाएगी। असली जिंदगी में आपको अड़चन हो जाएगी कि आप तो एक विजन बना के चले थे। मुझे एक ओशो सन्यासी मिले, वो कहने लगे कि गुरु तो जीवित होता है। हमने कहा ठीक है, जीवित गुरु होता है, तो आपके गुरु कौन? बोले मेरे गुरु ओशो। तो मैंने कहा कि ओशो तो अब जीवित नहीं है। बोले ओशो तो जीवित हैं, चारों तरफ हैं, हर तरफ हैं। मैंने कहा क्या आप ये स्वीकार कर पाते हो? कह लेंगे हाँ हम तो मानते हैं ओशो हर तरफ हैं। तो मैंने कहा क्या मुझ में दिखाई देते हैं? बोले नहीं, आप में बात अच्छी दिखाई देती है लेकिन ओशो नहीं दिखाई देते। तो मैंने कहा फिर हर तरफ कैसे हुए? क्या तुम्हें अपने पिता में डांटते हुए ओशो दिखाई दे सकते हैं? क्या तुम्हें अपनी पत्नी में चिड़चिड़ानापन ओशो दिखाई दे सकता है? नहीं दिखाई दे सकता। और बातें तुम कह रहे हो ओशो चारों तरफ दिखाई दे सकते हैं। तो क्यों ना ऐसा करो, किसी जीवित गुरु का सानिध्य करो जो जिंदा हो। जीवित का मतलब मेरा जिंदा से है। तो बोले वो बड़ा मुश्किल है। हमने कहा क्यों? कह लगे वो इसलिए कि हम तो एक ही नाव की सवारी करेंगे। अब मुझे हंसी आती है। नाव की सवारी तुम करोगे, बूंद सीधे सागर तक नहीं पहुंच सकती, बूंद को माध्यम चुनना पड़ेगा।
इस जगत में जब तुम चलोगे तो चारों तरफ तुम्हें वो चीजें दिखाई देंगी। ओशो ने कितना कहने की कोशिश की कि मेरे सभी सन्यासियों में तुम मेरा स्वाद पाओगे। अब ये उनके कहने का क्या मतलब था? ये कहने का उनका सिर्फ इतना ही अर्थ था कि हर सन्यासी एक विपरीत रंग को लिए हुए होगा। यदि तुम वास्तव में मेरे प्रेम में हो तो हर एक के अंदर तुम्हें कोई स्वाद दिखेगा, हर एक से तुम कुछ सीखोगे, हर एक से तुम कोई जानोगे, और जब जानोगे हर एक से तो शिकायत कैसे कर पाओगे? और कितना बढ़िया जगत हो वो ओशो का कि जिसमें लोगों के अंदर लड़ाई ना हो और एक दूसरे का स्वीकार हो। लेकिन ओशो की बातें तो तुम साइड में रख देते हो। तुम ओशो की पूरी बातों में से एक चीज चुराते हो जो तुम्हारे मन को आसानी देती है, सरलता देती है, और उस सरलता को पकड़ने के कारण तुम भटक जाते हो। उस सरलता को कारण तुम भटक जाते हो। वो सरलता तुम्हारी जो है वो तुम्हें अच्छी दिखाई देती होगी, लेकिन वही सरलता तुम्हारी बेवकूफी सिद्ध होती है। मैं यहां पे कुछ बात जो कह रहा हूं वो सबके लिए कह रहा हूं, चाहे वो प्रेम में भटक रहे हो। प्रेम में भटकते हैं लोग, प्रेमी को पकड़ लेते हैं, वो प्रेमी दुष्ट निकल जाता है, लेकिन अब वो दुष्टता की तरफ, वो जो शरीर था दुष्ट, उसी को चाहते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर तुम्हें उसमें दुष्टता दिखी, आगे बढ़ो, एक दूसरे प्रेम को स्वीकार करो। स्वाद तो सबका एक जैसा है, लेकिन शरीरों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं हम प्रेम के भूखे। नहीं, प्रेम के भूखे नहीं, ये शरीर के भूखे। अब यहां पे थोड़ी सी बात समझ लेनी पड़ेगी कि शरीर का भूखा होना किस प्रकार से भूखा होना। चलो मैं अब समाधान की तरफ ले चलता हूं। इसका समाधान क्या है? परमात्मा इस जगत में पदार्थ के माध्यम से अपने को प्रकट करता है। परमात्मा अपने को इस जगत में पदार्थ के माध्यम से प्रकट करता है। तो उसने बहुत लंबे समय तक पदार्थ को अपनी ऊर्जा दी, बहुत लंबे समय तक। जिस समय प्रकृति में कुछ भी नहीं था और एक ऊर्जा थी, उस ऊर्जा के विस्फोट के बाद उसने ऊर्जा को विस्तार दिया पदार्थ के रूप में। हजारों सालों तक पदार्थ फैलता रहा, करोड़ों अरबों वर्ष हो गए हैं, शायद इससे भी ज्यादा, मैं गिन भी ना पाऊं। इतने वर्षों से पदार्थ फैल रहा है। अब पदार्थ क्या है? पेड़ पौधे, जितनी भी ये चीजें दिखाई देती हैं, जड़, उनको मैं पदार्थ बोलता हूं। पदार्थ को फैलने के लिए मात्र ऊर्जा की जरूरत होती है, मात्र ऊर्जा। लेकिन जब हजारों अरबों वर्ष तक परमात्मा ने अपने को केवल ऊर्जा के माध्यम से फैलाया, तो कहीं ऐसा उससे लगा कि भूल हो गई। जब उसको ऐसा भूल का एहसास हुआ तो उसने एक दूसरी चीज, अपनी दूसरी ताकत, परमात्मा की दो ताकतें हैं, ध्यान रखना, एक है ऊर्जा और दूसरी है समझ, जागरण, चैतन्यता। तो चेतना और ऊर्जा, ये दो चीजें हैं, एक ही से आई हैं, इसलिए तुम एक मान सकते हो। बहुत लोगों ने कहा है इस चीज को कि वो तो ऊर्जा है, लेकिन नहीं, ऊर्जा और चेतना दो चीजें हैं। एक ही चीज से पैदा हुई दो चीजें, और दोनों के अंदर अपनी अपनी ताकतें हैं। जैसे मनुष्य एक ऐसी स्थिति बताई गई, धर्मों ने भी बताया, सबने बताया कि मनुष्यता एक ऐसी स्थिति है जिसमें वो जाके मुक्ति की तरफ उपाय कर सकता है, भटकने से मुक्त हो सकता है। पदार्थ तो भटक ही रहा है, पदार्थ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लेके और पेड़ पौधों तक, जानवरों तक अपनी यात्रा कर ही रहा है, लेकिन कहीं एक जगह आके वो रुक जाना चाहता है, कहीं एक जगह वो मंजिल पा जाना चाहता है। परमात्मा भी भटक गया ऊर्जा के रूप में केवल, इसलिए उसने चेतना को जन्म दिया, और वो चेतना मनुष्यों में पैदा हुई। अब जब मैं ये बात कह रहा हूं, इस बात पे बहुत प्रश्न उठ सकते हैं, फिर मैं कभी और उत्तर दूंगा, लेकिन मैं यहां शॉर्ट में समझाऊंगा, क्योंकि लंबे तुम उत्तर झेल नहीं सकते, वो तुम्हारे पास इतना समय नहीं बचा है। जबकि समय तुम पूरा बर्बाद कर रहे हो, लेकिन तुम 1 घंटे का वीडियो नहीं सुनना चाहते, तुम्हें वो 15 मिनट में जवाब चाहिए होता है। तो चलो मैं थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो परमात्मा जब भटका, पदार्थ के रूप में अपनी ऊर्जा देखे, तो वहां पे उसने चेतना को एक जन्म दिया, मनुष्य के रूप में चेतना को एक उसने उदय किया,
कि ये रही मेरी चेतना, ये रही मेरी समझ, इसका उपयोग कर और भटकने से बच जा। लेकिन इंसान क्योंकि बहुत समय से पदार्थ का आदी था, चारों तरफ से पदार्थ कुछ चीजें लाता था, इसलिए भटकने में एक अड़चन हो गई। पदार्थ से कुछ चीजें पैदा होती हैं, ऊर्जा से कुछ चीजें पैदा होती हैं, और वो होती है कि ऊर्जा अगर पदार्थ का रूप लेती है तो उसे कुछ आदतें हो जाती हैं, और उन आदतों को तोड़ने में उसको भय महसूस होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भय इस जगत का सबसे बड़ा रोग है। और दूसरा रोग है जब पदार्थ बहुत लंबे तक पदार्थ के साथ ही मैत्री गांठे रहता है तो पदार्थ को पदार्थ का लोभ हो जाता है। इसलिए दूसरा रोग मैं सबसे बड़ा कहता हूं लोभ। लोभ और भय इस जगत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। परमात्मा की राह पे एक इंसान के लिए भटकाव में ये दो ही चीजें उसको पूरी जिंदगी भटकाने का काम करती हैं। तो फिर क्या है? अब आप सोचो कि सब मनुष्यों में चेतना है, आप सब में चेतना है। चेतना की ब्यूटी जानते हो क्या है? आत्मा, आत्मा चेतना एक ही बात है, लेकिन आत्मा की ब्यूटी यह है कि वो जिस शरीर को धारण करती है उस शरीर में जो भी विचार होता है वो बड़ी सहजता के साथ उसे अपना लेती, बड़ी सहजता के साथ। जैसे कोई व्यक्ति किसी लड़की से प्रेम करने को प्रेम मानता है, चेतना कहती मैं राजी हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम मान लो। कोई व्यक्ति देशभक्ति को प्रेम मानता है, चेतना कहती मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम देशभक्ति कर लो। कोई व्यक्ति कहता परमात्मा की राह पे चलना, योग करना, ध्यान करना ही सब कुछ है, चेतना कहती मैं तैयार हूं, तुम मुझसे ध्यान करवा लो, जो चाहे करवा लो। इतनी सौम्य है, इतनी सौम्य कि अलग अलग शरीरों में जाके है वो परमात्मा की बूंद। सारी चेतनाएं परमात्मा की बूंद है, लेकिन वो बूंद अलग अलग शरीरों में जाके अलग अलग शरीरों के जो विचार होते हैं उनको आत्मसात कर लेती है और कतई भी घर्षण नहीं करती। लेकिन तुम क्या करते हो चेतना के साथ? तुम चेतना को दायरे देते हो। दायरे देते हो क्योंकि तुम पदार्थ में जो तुमने अनुभव लिए वो तुम्हें चेतना को दायरे बनाने के काम आते हैं। और जब चेतना को एक दायरे में बना दिया जाता है, जैसे कोई तुम्हारा दोस्त बने और तुम्हारे घर आके रहे, वो बड़ा मासूम सा दोस्त और तुम्हारे घर आके रहे, और तुम उसके घर में तुम उसे नियमों में बांध दो, बहुत सारे नियमों में बांध दो, तो तुमने इतने अच्छे दोस्त का किया क्या? तुमने इतने अच्छे दोस्त की हत्या कर दी। तो ये नहीं करना है, हमें चेतना को विस्तार देना। लेकिन जैसे ही विस्तार देते हो वो पदार्थ का लोभ और पदार्थ का भय तुम्हें अड़चन देता है, तुम्हें अड़चन देता है और तुम सोचते हो यार खतरा है, इसमें नहीं चल पाएंगे। जैसे कोई लड़की से प्रेम करता है किसी, तो वो तोड़ देना चाहता है सारे दायरे। अंदर की चेतना आवाज देती है दायरे तोड़ दो, मैंने तुम्हारे कहे पे तुम्हारे माँ बाप का प्रेम स्वीकारा था, अब तुम इस लड़की का प्रेम भी स्वीकार लो। लेकिन वहीं पे तुम भटक जाते हो, वहीं तुम कहते हो नहीं यार वो दूसरी जात की है, दूसरे धर्म की है, उसके पिता अमीर हैं, या मैं अमीर हूं वो गरीब है, पिटाई पड़ेगी। तो ये सारी चीजें तुम्हें भय देती हैं और तुम वो एक्शन नहीं ले पाते। फिर तुम्हारी चेतना घुटने लगती है, घुटती है, मरती है, और वो मर मर के उस स्थिति पे पहुंच जाती है कि वो तुम्हारा साथ छोड़ देती है। इसको मैं कहता हूं आत्मविहीन शरीर। कुछ लोग अपने आप को इतने दायरे दे देते हैं कि वो आत्मा से वंचित हो जाते हैं, आत्मा मर जाती है, फिर वो केवल पदार्थ के तल पे, शरीर के तल पे जीते रहते हैं, और कभी भी वो उस चेतना को वो विस्तार नहीं दे पाते कि एक बूंद सागर हो जाए। मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि चेतना के जागरण के उपाय का नाम है धर्म, चेतना के जागरण के उपाय का नाम है ध्यान। लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता लंबा चौड़ा, सिवाय इस बात के कि मैं उनके जो दिमाग पे भ्रम पड़े हैं वो हटाऊं और उनकी चेतना को थोड़ी गति दूं, उन भ्रमों को तोड़ के पूरे जगत को स्वीकार करने के लिए। मैं तुम्हें सिंगल डायमेंशन नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें मल्टी डायमेंशनल बनाना चाहता हूं।
कि तुम दुनिया में हर किसी का प्रेम स्वीकार कर सको, हर किसी का। लेकिन गड़बड़ यह हो जाती है कि इसकी प्रक्रिया में ही सबसे पहली बाधा होती है लोभ और भय। इसकी प्रक्रिया में सबसे पहली बाधा तुम्हारा लोभ और भय है। मात्र दो चीजें, लोभ और भय, इनको थोड़ा सा विश्लेषण करो, देखो तुम्हें ये तुम तक पहुंचने से रोकती, तुम्हारी आत्मा को खिलने से रोकती। और यदि तुम इस पे काम करो, तुम्हारी आत्मा के खिलने के तुम उपाय करो, तो फिर कोई भी व्यक्ति भटकेगा नहीं, कोई भी व्यक्ति भटकेगा नहीं। क्योंकि इस जगत में कोई रास्ता है ही नहीं, कोई मंजिल है ही नहीं, तो भटकाओ कैसा। स्वामी जी, एक क्वेश्चन है। आप बोल रहे हैं कि मतलब खुल के जीना चाहिए, पर ऐसा भी हो सकता है ना कुछ गलत दिशा में चला जाएगा। तो सही गलत मानते हो, ये भी तो भय है। पर वो डेंजरस भी हो सकता है ना। क्या डेंजरस हो जाएगा इस जगत में, क्या डेंजरस हो जाएगा? अगर तुम ये कहो कि शराब पीना डेंजरस हो जाएगा, कि कोई व्यक्ति भटक गया, शराब पी लिया और मर गया, तो एक आंकड़ा कहता है कि शराब पीने वाले 5% मरते हैं, और मेरा आंकड़ा कहता है खाना खाने वाले 100% मर जाते हैं। तो क्या खाना खाना छोड़ दोगे? थोड़ा समझने की जरूरत है। भटकाओ, पहली बात तो यह है, भटकाओ शब्द ही तुम्हें भटका रहा है। भटकाओ है ही कहां? अगर तुम सहज रहो, को दारू कौन पीना चाहता है? भटकाव हो जाता है, मानसिक तकलीफ होती है, दिमाग परेशान होता है, तब शराब की तरफ भागता है। मेरा जैसे व्यक्ति तो शराब रखता है, फोटो खिंचाता है और फिर शराब वापस रख देता है बोतल में। तो ऐसा सहज रहने के लिए तो गुरु बोलते हैं कि ध्यान करो, स्पिरिचुअल सात्विकता पकड़ो। देखो ध्यान क्या है, अगर ध्यान को गंभीरता से तुम लो तो ध्यान है शून्यता। आंख बंद करके तुम बैठते हो, आंख बंद करके अगर तुम वाकई में थोड़े से मौन हो जाओ, क्या मौन में तुम स्त्री होते हो? नहीं। मौन में तुम पुरुष होते हो? नहीं। मौन में तुम रईस अमीर होते हो? नहीं। मौन में तुम कुछ भी होते हो? नहीं। तो जब तुम कुछ भी नहीं होते तो फिर तुम्हारे पास ताकत है, कुछ भी चाहे हो जाओ। पर स्वामी जी, एक बंदा आध्यात्मिक दिशा में बढ़ने है तो स्टार्टिंग में उनको कुछ नियम पालन करना पड़ेगा ना, एकदम से तो ये नहीं जा सकता ना। ये बात ही तुम्हें भटकाती है, ये बात भी भटकाती है कि तुम्हें नियमों के तहत ही आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो, धार्मिकता कोई नियम कानून से नहीं आती, धार्मिकता व्यक्ति का स्वभाव है। सारे नियम कानून इसलिए हैं कि तुम्हारे नियम गिर जाएं। एक व्यक्ति को आंख बंद करके जब बैठाला जा रहा है तो आंख बंद करना नियम है, लेकिन आंख बंद करके अगर तुम अंदर पूरे जाके शांत होगे तो नियमों से मुक्त हो जाओगे। तो नियम इसलिए है कि नियमों से मुक्त हो सके। ओशो से किसी ने एक बार पूछा था कि आप कहते हो नियमों से मुक्त हो और आपके आश्रम में तो बहुत नियम हैं। तो ओशो कहते हैं कुछ नियम बांधने के लिए होते हैं और कुछ नियम मुक्त करने के लिए। मैं तुम्हें जो नियम दे रहा हूं वो तुम्हें मुक्ति के लिए दे रहा हूं। तो यदि तुम उन नियमों का उपयोग इसलिए करो कि तुम मुक्त हो, दैट्स गुड। और अगर तुम नियमों का उपयोग इसलिए करो कि ये नियम अब मैं गांठ लूंगा, कतई पक्के बना लूंगा, तो फिर तुम भटक गए। जैसे योग का अनुशासन है, योग का अनुशासन कहता है कि तुम अपनी श्वास पे, अपने स्वास्थ्य पे, अपनी अनुलोम विलोम, इन सब चीजों पे काम करो। योग का ये नियम है, कहता है ना। हाँ। लेकिन योग आगे बढ़ के क्या होता है, जरा इसकी बात बताओ। योग आगे बढ़ के नटराज हो जाता है। नटराज का मतलब नृत्य, जो नाच रहा। तो अब सोचो, तुमने योग के नियम बनाए और आगे चल के तुम नाच रहे हो, नियम टूट गए। लेकिन अब तुम्हें योगी जो मिलेंगे, जो कहीं नहीं पहुंचे हैं, वो तुमसे कहते हैं नियम को बांधे रहो, नियम ही पकड़े रहो, और तुम उड़ना भूल जाते हो। जैसे मैं तुमसे कहूं कि मैंने तुम्हें पैराशूट दिया, ये पैराशूट तुम्हें गिरने से बचाएगा, ठीक है? और मैं तुम्हें कंधे पे बांध के और तुम्हें 10,000 फुट की ऊंचाई से फेंक दिया कि ये तुम्हें गिरने से बचाएगा, और तुम गिर रहे हो। और तुम पैराशूट इसलिए नहीं खोल रहे हो क्योंकि मैंने कहा था पैराशूट गिरने से बचाएगा। तो क्या तुम बचोगे? नहीं, आपका बात मैं समझ रहा है, पर मैं बोल रहा हूं कि जो बंदा स्टार्टिंग में है उनको तो थोड़ा नियम देना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं, नियम ही कह रहा हूं। हाँ।
लेकिन वो नियम कह रहा हूं जो नियम तुम्हें नियमों से मुक्त करते हो। हाँ हाँ हाँ। अब तुम नियम ही बांध लो तो तुम मुक्त कहां हो पाओगे? हाँ, वो सही है। मुक्ति के लिए नियम। हाँ। जैसे कि मैं भी तो यही कह रहा हूं कि तुम चेतना की सुनो। अभी तक तुम एक नियम में थे, तुमने माँ के प्रेम को ही सब कुछ समझ लिया था, अच्छा था ना। हाँ। अब उससे तुम्हें स्वाद मिला, माँ की छाती से चिपटने का स्वाद मिला, तो किसी लड़की की छाती से चिपट जाओ ना। अब तुम्हारा नियम है नहीं माँ की छाती से चिपटूंगा, तो भटक गए, बस आगे नहीं बढ़ पाए। मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक स्त्री की छाती भी मिलेगी, फिर स्त्री की छाती से चिपटोगे, किसी दिन तुम पेड़ की छाती से चिपट लोगे, फिर किसी दिन तुम समष्टि से छाती से। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे ही रहने जिंदगी, पूरा जिंदगी तक, वही तो लोग सोचते हैं कि भ्रष्ट हो जाएगा दूसरा, वही तो भटकाव है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं भी यही कह रहा हूं कि आप नियमों को बांधो, लेकिन उस नियम को आगे बढ़ने के लिए, नदी को आगे बढ़ने के लिए जैसे दो किनारे होते हैं, इस तरीके से बांधो तो ठीक है, तुम नदी बह पाएगी। लोभ और भय ये दो किनारे हैं जिनको संभालो, लोभ और भय में ना फंसो, आगे बढ़ो। लोभ और भय तुम्हें इधर से रोक रहा, इधर से रोक रहा, दो ही तो हैं। लेकिन इनके बीच में नदी सीधी बढ़ती जा रही, वो लोभ की तरफ ध्यान नहीं दे रही और भय की तरफ ध्यान नहीं दे रही, वो इन दोनों के बीच में बढ़ रही है और सागर तक पहुंच जाती। लेकिन अगर तुम लोभ और भय के बांध लो, चारों तरफ से तुम बांध लो, तो नदी कहीं पहुंचेगी नहीं। तो जिस प्रकार नदी आगे बढ़ती है दो किनारों को साथ लेके, उसी प्रकार तुम्हें भी आगे बढ़ना है उन दो चीजों को समझते हुए। लेकिन अगर तुम तालाब हो जाओगे तो कहीं नहीं पहुंचते, खत्म। फिर तुम एक दिन सड़ोगे, पानी काला पड़ जाएगा। कितना भी बड़ा तालाब हो, मानसरोवर सूख गए तो और तालाब क्या बचेंगे। लेकिन सागर कभी नहीं सूखता, क्योंकि सागर भी बहता रहता है। सागर में नदियां समाती रहती हैं, इसलिए नदियां समाप्त नहीं होती। नदियां समाप्त नहीं होती, वो मनुष्यों की मूर्खता की वजह से समाप्त हो जाए, ये अलग बात है कि उसमें से पानी सोख सोख के उसका रास्ता भटकाओ। लेकिन अगर वो स्वतः अपने उस पर चलती रहे तो कभी नहीं। कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता दूसरे इसमें जाने के लिए, एक ही तरफ का ट्रैक पकड़ता है, तो लोभ और भय ही रोकता है। लोभ और भय ही तो रोकता है। मैं कह तो रहा हूं लोभ और भय तुम्हें रोकेगा, तो लोभ और भय को किनारा रखना है। बहुत सही एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक नदी लोभ और भय को किनारे रखती है और सट के चलती हुई पहुंच जाती। तो तुम्हें लोभ और भय को किनारे रखना है, लोभ और भय से बांध नहीं लेना है अपने आप। वही तो लोगों को पता नहीं होता ना कैसे वो किनारे रखे। देखो अब कैसे रखेगा भी फिर तुम नियम मान रहे हो। अगर तुम लोभ और भय को किनारे रख दो, जैसे तुम जॉब करते थे, जॉब करते करते फिर तुम्हें लगा कि चारों तरफ लोभ और भय बंध गया, ठीक है। तुमने एक निर्णय लिया कि चलो तुम यहां से निकलो। तुमने निकल के निर्णय लिया, अब एक रास्ता बना, एक रूट बना ना, अब उस रूट पे तुम बढ़े। अगर लोभ और भय में रहते तो क्या कभी रूट बनता? नहीं। तो उसी तरीके से लोभ और भय को कहीं से तो ब्रेक करना पड़ेगा। जिन व्यक्तियों के भी जो भी भटकाव हैं वो लोभ और भय के कारण हैं। अब जैसे परमात्मा की राह पे लोग ध्यान करते हैं, अब उनका ये भी भटकाव है लोभ कि परमात्मा पाना, फिर दायरा हो गया, परमात्मा का लोभ दायरा हो गया। पर ये गुरु लोग भी ऐसे ही बातें करते हैं। देखो जो गुरु करते हैं उनको जूते मारो, उनको गुरु बोलते क्यों? उनको तुम गुरु बोलते क्यों? तुम एक शब्द है ना, जैसे सन्यासी बाबा आया बच्चे को डराया जाता है। अरे कोई बच्चा बाबा उठा ले जाता होगा, वो अलग होंगे, सब तो नहीं उठा ले जाते। लेकिन बाबा को तुम बदनाम कर दो कि बाबा तो बच्चे उठाता है। उसी प्रकार से तुम सबको गुरु क्यों बोलते हो? देखो इसलिए गुरुओं में भी एक बात चली, एक गुरु और एक सदगुरु। सदगुरु ये वाला नहीं जो वहां बैठा है केरला में, वो भी चूतिया है, मैं उसकी भी बात करूंगा किसी दिन, धज्जियां उधेड़ूंगा उसकी। लेकिन सदगुरु जो तुम्हें तुम्हारा मार्ग दे। सदगुरु अपना मार्ग तुम्हें नहीं पकड़ाता, सदगुरु तुम्हें उंगली पकड़ाता है तुम्हारी चेतना की, वो अपनी उंगली नहीं पकड़ाता। तुम मेरे पास रहते हो, मैं नियम कानून कहां देता हूं? मेरे पास 2-3 नियम कानून हैं, मैंने आज उसको पोस्ट के रूप में भी डाला था। जैसे अभी एक साधक यहां आया हुआ, तुम लोग यहां रहते हो,
तो साधक के लिए तुम सहयोगी तब हो सकते हो जब तुम चोर की तरह हो। जैसे चोर चलता है, आवाज भी नहीं होती, बिल्कुल सहज सरलता के साथ। अगर तुम अवेकिंग के साथ चलने लगो, ये नियम दे रहा हूं, लेकिन ये नियम अवेकिंग को बढ़ाएगा। और अपने साथ तुम्हें दिखाता हूं कि मैं जुआरी की तरह कैसा खेलता हूं, क्या जबरदस्त जुआ खेलता हूं पूरी दुनिया में रह के। ये साहस सिखाता है। सीखो, मुझसे सीखो। मैं जुआरी की तरह दांव लगाए पड़ा हूं एक एक चीज पे, कभी कुंभ पे, कभी सखा परिवार पे, कभी किसी चीज पे दांव लगाए पड़ा। ये मुझे साहस देता है। और सीखना है तो देखो मैंने जिंदगी का क्या नशा किया हुआ, किसी चीज का भी इनकार नहीं करता, हर चीज को जी रहा हूं। जिस जिस चीज को धर्मों ने बुरा बताया उसको भी मैंने अपना लिया। तुम्हारा धर्म नशे को गलत बताता, मैं नशे को प्रेम पूर्वक अपना लेता हूं, और नशा मुझे नशा नहीं करता। नशा कहता भाई गुरुजी मान गए, हम तुम्हारे पास आके समर्पित। तो नशा नशा नहीं करता, इसलिए मैं नशे का गुलाम नहीं, नशा मेरा गुलाम जरूर बना। जितनी भी चीजें धर्मों में लोगों ने सेक्स को गलत बताया, मैं तो सेक्स को जीता हूं, बेहतर ढंग से जीता हूं, मुझे कोई झंझट नहीं है। तुम्हारे गुरु ने जितने भी तुम्हें बांध दिए मैंने सब तोड़ दिए। उसी समाज में तो मैं भी हूं जिस समाज में तुम हो। पर लोग आपके जैसे टेंशन फ्री नहीं रहता ना। ये मैं टेंशन फ्री, कोई मां के पेट से टेंशन फ्री निकला था क्या? नहीं, मैंने समझा इस चीज को कि टेंशन आती कहां से। साधना का मतलब क्या है? साधना का मतलब है एक ऐसी अवस्था को जीना जहां तुम पहचान सको चीजों को कि ये होती क्यों है। हर चीज के होने का एक ढंग है, भाई तो बता रहा हूं तुम्हें। तनाव होता ही तब है जब तुम लोभ और भय से दबे रहते हो। लोभ और भय की तुम चिंता ना करो, तनाव नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाओ। सही। मैं तो उसके लिए भी स्वीकार हूं। मैं बहुत बार ऐसी बातें कहता हूं लोगों के खिलाफ, लोग कहते हैं इस आदमी को मार दो, मैं कहता हूं मार दो और क्या करो, वो तो वैसे ही मरना है। पर ऐसा सब लोग करेगा तो अराजकता तो नहीं फैलेगा? जस्ट बिल्कुल नहीं। विश्वास, मैंने अराजकता फैलाई कहीं? मैं तो हत्या के भी विरोध में हो जाता हूं। अराजकता नहीं फैलती कभी भी। आनंदित व्यक्ति से कभी जीवन में अराजकता नहीं फैलती। सारी अराजकता फैलती तुम्हारे तनाव से, तुम्हारे लोभ और भय से। लोभ और भय से अराजकता फैलती। मैंने कहा अराजकता फैलाई? तुम मेरे पास आए, मैंने तुम्हें आने दिया, यह अराजकता थी। तुम गए, मैंने तुम्हें जाने दिया, यह अराजकता थी। तुम दोबारा फिर आए, मैं तुम्हें आने दिया, क्या यह अराजकता थी? नहीं। अराजकता तो जो फैलाते हैं उनके खिलाफ मैं शस्त्र उठा के खड़ा हो सकता हूं, लेकिन जो आदमी लोभ और भय से हट के चल रहा है वो ना अराजक हो सकता है, ना अराजकता फैला सकता है। आप बोल रहे हैं कि ये लोभ और भय से हटके आप कुछ भी एक्सपीरियंस करेगा, धीरे धीरे आप मैच्योरिटी बढ़ेगा। बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे आप विस्तार पाएंगे। धीरे धीरे। हाँ, स्टार्टिंग में तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ना। स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होगा क्योंकि लंबी आदतें हैं। जैसे तुम्हारी लंबी आदत हो 5 बजे उठना है, फिर अचानक तुम्हें जो है वो 10 बजे उठने का मौका मिले, तुम दुखी हो जाओगे। क्योंकि तुम्हारी आदतें हैं, आदतें दुख लाती। तुम 10 बजे तक सोने के आदी हो, कोई तुम्हें आश्रम में 5 बजे उठाए, तुम दुखी हो जाओगे। तो तुमने देखा मेरे यहाँ कोई मैं नियम नहीं बनाता, सहजता से तुम्हें जैसे भी चाहे, जितने बजे चाहे उठने देता हूं और जीने देता हूं। तो बात इस चीज की है कि लोभ और भय तुम्हें भटकाते हैं। मैंने जो बातें कही, मैं लंबी बातें भी कह सकता हूं, चर्चाएं तो सदाएं चलती रहेंगी, समाप्त नहीं होगी। इन पे थोड़ा चिंतन करने की कोशिश करिएगा। ये जो बातें शुरुआत में कही गई उनको एक एक करके समझिए। एक बार नई वीडियो समझ में आए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, 4 बार देखिए और प्रश्न उठाइए। लेकिन प्रश्न नीचा दिखाने के लिए नहीं। प्रश्न ये नहीं अब स्वामी जी को ऐसा प्रश्न पूछूंगा, स्वामी जी जवाब ना दे पाए, क्योंकि वो तो आज तक कोई मिला नहीं। लेकिन बात इसलिए प्रश्न उठाओ कि तुम अपने प्रश्न सॉल्व कर सको, तुम प्रश्नों को गिरा सको, तुम्हारे प्रश्न उठने बंद हो जाएं, तब तक प्रश्न करो। लेकिन वो प्रश्नों से तुम्हारे प्रश्न गिरने बंद होंगे ऐसा नहीं होगा, बल्कि उन प्रश्नों के पीछे मैं जो भाव दे रहा हूं, मैं जो तुम्हें तुम्हारे शरीर में जिस तरीके से परमात्मा ने तुम्हें चेतना दी, ऐसे ही मैं तुम्हारे शब्दों के पीछे के तुम्हें जो भाव दे रहा हूं वो तुम्हें मुक्त कर सकते हैं। तो कृपा करके मेरा भाव पकड़े, मेरे शब्द ना पकड़े। शब्दों के माध्यम से मैं अपने भाव ही परोसता हूं। इतने